हाय माय लवली टॉरस व्यूअर्स। मेरे जितने भी टॉरस व्यूअर्स हैं और क्रॉस वॉचर्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर आप लोग ये चैनल पे नए हैं तो आप लोगों का बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया यहाँ पे रुकने के लिए और ये चैनल पे विजिट करने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब करिए और मुझे ढेर सारा सपोर्ट और प्यार दीजिए। अगर आप लोग वापस आ रहे हैं और ऑलरेडी मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब्ड है तो थैंक यू सो मच। आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो ये रीडिंग है वो टॉरस व्यूअर्स के लिए है, तो आप लोग अपना सन मून राइजिंग विनर्स चेक कर लीजिए। अगर आपके चार्ट में टॉरस एनर्जी जो है हैवी है तो आपके साथ ये रेजोनेट हो सकता है रीडिंग। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है और हो सकता है सब मैसेज सबके लिए नहीं हो। तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे ये मीटिंग, आई एम सॉरी, मतलब जितना आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे उतना ही आप लोग एक्सेप्ट करिए। जो रेजोनेट अगर जो नहीं करता है उस पर ज़्यादा फोकस मत करिए, उसको इग्नोर करिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं एक क्विक एनर्जी चेक के साथ। लेकिन उससे पहले ही मैं बता दूं कि कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे अभी अभी पता चला है टॉरस व्यूअर्स के बारे में, आप लोगों के बारे में। अगर लेकिन ये आपका एनर्जी चेक नहीं है, हो सकता है एनर्जी जब चेक करो तो उसके साथ मैच हो जाए, लेकिन ये कुछ टॉरस व्यूअर्स के लिए है। तो जो यूनिवर्स से ये मैसेज आपके लिए है। फर्स्ट थिंग, नंबर वन, अगर आप लोग कोई कॉर्पोरेट मीटिंग, बिजनेस मीटिंग या कोई भी मीटिंग के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं, मतलब मीटिंग है आप लोगों का, ठीक है, और आपको पता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, ओके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको पता नहीं है, आपको आइडिया नहीं हो पा रहा है कि वो मीटिंग या वो वर्क उस दिन का, कहीं पे आप जा रहे हो, किसी से मिल रहे हो, और ये जो मीटिंग है वो कॉर्पोरेट हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है, कुछ भी हो। आप लोग को प्रॉपर तैयारी लेना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। और जो अभी आपको अगर लग रहा है कि हाँ इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है, लेकिन कितना आगे क्या कितना बढ़ेगा समझ में नहीं आ रहा है क्लियरली, तो मैं आपको बोल रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी मीटिंग में आप जा रहे हो, भले वो बिजनेस मीटिंग हो, कॉर्पोरेट मीटिंग हो, रोमांटिक मीटिंग हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको बोला जा रहा है परफेक्टली तैयार होइए और पहले से सब कुछ अरेंज करके रखिए। क्या आप बोलेंगे? कुछ लोग अभी सोच रहे हैं ऑलरेडी मुझे क्या बोलना है, कैसे प्रेजेंट करना है, क्या बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ नर्वसनेस है आप में, और तो वो एनर्जी में से आप लोगों को बाहर आना है, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है, इनसिक्योरिटीज को पीछे छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत सा एक डेस्टिनी की तरफ आपको लेके जाएगा, भले आपको अभी समझ में आए या नहीं आए, ठीक है। ये एक अपॉर्चुनिटी है जो आपके पुराने लाइफ जो बहुत ही बोरिंग सा अगर हो गया था, सेम चीजें हो रही थी, ठीक है, मैं ऑलरेडी एनर्जी में घुस चुकी हूं, तो मेरे साथ थोड़ा सा बेयर करिए क्योंकि वो मैसेज एक के बाद आता रहता है। और एंजल्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा बेयर करिए, मुझे मैसेज डिलीवर करने दीजिए। ओके टॉरस, ओके, बहुत बहुत, ओ माय गॉड, चारों तरफ से बहुत सारा एनर्जीज आ रहे हैं, बहुत सारा मैसेजेस आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी, अगर बाय द वे अगर आप लोगों को में से कोई भी है जिनको ये एनर्जी रीडिंग जो है वो पसंद नहीं आता हो या उतना इंटरेस्ट नहीं है, आप बेशक फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, तो मैं जो बोल रही थी, आपके पुराने लाइफ को, आपके पुराने लाइफ जिसमें पुराने चीजें जो आपको पहले कभी सर्व हुआ करता था शायद, लेकिन अभी और वो ग्रो नहीं करेगा। हर एक चीज का ग्रो करने का और एक जगह तक पहुंचने का एक टाइम फ्रेज रहता है, एक टाइम रहता है, उसके बाद वो आगे अगर ग्रो नहीं कर रहा है और हम उसके पीछे लगे रहे तो उसमें कोई फायदा नहीं है। तो आप मतलब जाले पर गए हैं, इतने दिन से एक फेज में आप लोग फंसे हुए हैं, तो उसको पूरा क्लियर करके अब आपके एनर्जी में भी बहुत ज्यादा रेपिटेटिव मतलब आप बिना कोई कैसे समझाऊं इसको मैं, जो एनर्जी, कुछ कभी कभी क्या होता है कि एनर्जी में समझ में आता है लेकिन वो हम लोगों को शब्द में समझाना मुश्किल हो जाता है। आप लोग नया कोई चीज पे फोकस नहीं कर रहे थे या कोशिश नहीं कर रहे थे या फिर अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रहा था कि कुछ नया करने का, इसलिए आप लोग बहुत मेहनत कर रहे थे एक ही चीज पे, मतलब रूटीन बन गया था, एक ही चीज किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे, जो अच्छी बात है। लेकिन अगर उसमें आपको समझ में आ रहा है कि ये सेम चीज करके मुझे कोई फुलफिलमेंट मिल नहीं रहा है, और आपके दरवाजे पे अगर अपॉर्चुनिटी नॉक कर रहा है तो उसको पहचानिए और दरवाजा खोलिए, पुराना जो है उसको साफ करिए,
नया नया एनर्जी लेके आइए, नया होप। कुछ लोग हैं जो होप खो चुके थे, अंदर डर है, दिल में हेवीनेस है, लव रिलेशनशिप में, पैसों के मामले में, ठीक है, एक कंप्लीट सिचुएशन में से आप लोग गुजर रहे हैं जिसमें मतलब वो मेन जो उसका है कि मुझे पैसा चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में। स्टेबिलिटी मतलब पैसा चाहिए, आपको पैसा अर्न करना है, उसके साथ मुझे एक काम क्वाइट लाइफ जिसमें मुझे पीसफुली एक अच्छा पति, अच्छा बीवी या बच्चे, ऐसा मतलब पूरा कंप्लीट फैमिली, लेकिन उसमें मुझे बहुत सारा पैसा भी चाहिए। मुझे वो वैसा चाहिए, लाइफ चाहिए जिसमें मैं सुखी होना चाहते, मतलब जो मतलब गाड़ी खरीदूं, या फिर मैं घर पे एक अच्छा सा सोफा हो जिसमें आराम से बैठ के मैं बिल्कुल मतलब एक बहुत बड़े स्क्रीन वाले टीवी पर मैं फिल्म देखूं, या काइंड ऑफ मतलब शांति से बैठ के चाय पीऊं, बीवी से बात करूं, पति से बात करूं, और मेरे घर पे पेट्स हो, हाँ, और मतलब रिलैक्स लाइफ चाहिए। वो लाइफ के लिए आप मेहनत करोगे, लेकिन वो लाइफ आप एक्सपेक्ट करो, ड्रीम करो कि ऐसा सब कुछ मिले मुझे, और उसमें पैसा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके माइंड में। अब इसमें एक रिलेशनशिप भी है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप है, कुछ लोगों के लिए अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, उसको लेके ट्रबल चल रहा है तो वो भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में अगर कोई ट्रबल नहीं है लेकिन कैरियर में है, तो जैसा आपके साथ रेजोनेट करे वो करिए। लेकिन कहीं तो कुछ तो है जो आपको हार्ट अटैक पहुंच रहा है, मतलब दिल में दर्द पहुंचा रहा है, सफोकेशन, भारी सा, क्या होगा, क्या करूं आगे, मैं मतलब क्या करने वाला, क्या करूं। तो मैं आपको बोल रही हूँ आपके लाइफ में चेंज हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है, आप लोगों को पता ही है कि शुरू हो चुका है चेंज। बहुत सारी चीजें आप लोगों में चेंज हो रहा है, बहुत सारी चीजें जो सही नहीं था उसको सही किया जा रहा है। अब जो सही नहीं था उसको सही किया जा रहा है, तो मतलब उसमें तो थोड़ा सा इधर उधर होगा ना, शिफ्ट होगा, तो वो शिफ्ट थोड़ा सा तकलीफदायक हो सकता है, कंफ्यूजिंग हो सकता है कभी कभी, लेकिन भरोसा रखिए आपके लाइफ में जो शिफ्ट हो रहा है वो आपको तैयार किया जा रहा है एक बहुत ही ब्राइट, पावरफुल, प्रॉस्परस, मनी, हार्ट, कैरियर, सब कुछ, टोटलिटी जो आप चाहते हो वहां तक आपको पहुंचाने के लिए आपको ये तैयार किया जा रहा है। हाँ, इसमें काफी दिन लगे हैं, बहुत लोगों के लिए काफी दिन लगे हैं, बहुत मतलब आप लोगों को पापड़ बेलना पड़ा, कुछ हो नहीं रहा था, बहुत कोशिश किया आपने, हो सकता है कोई चीज के पीछे आपने बहुत ज्यादा मतलब चक्कर काटना होता है ना, वो कोई इंसान भी हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, काम हो सकता है, जो भी है, जब आपको मतलब ऐसा कि कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तब ये चेंज लाया जा रहा है, क्योंकि पुराना जो है, पुराना पैटर्न, पुराना हैबिट, पुराने काम आप एक तरीके से किए जा रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच रहे, या आउट ऑफ द बॉक्स करने का हिम्मत नहीं हो रहा है, मौका नहीं मिल रहा है, भरोसा नहीं मिल रहा है, तो वो फोर्सफुली आप लोगों को चेंज करवाया जा रहा है, यूनिवर्स कर रहे हैं। लेकिन भरोसा रखिए, ये आपको ये अच्छा, ये मैं देखूंगी, ये आपको आपका अभी जो सफोकेटिंग सा एक एनर्जी है और नहीं बर्दाश्त हो रहा है, मतलब क्या चल ही रहा है, चलते जा रहा है, बोरिंग सा, मतलब हाथ पैर बांधे हुए ऐसा लग रहा है, वो फ्रीडम आपको मिलेगा जैसे आप चाहते हो लाइफ वैसा, ठीक है। अप एंड डाउन हर एक लाइफ में रहता है, सबके लाइफ में रहता है, ऐसा नहीं कि सब परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये सिचुएशन में से, ये घुटन में से फ्रीडम मिलेगा। 9 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, मतलब ये जो आपका रात रात भर सोच रहे हैं, किताबें प्लानिंग कर रहे हैं, देखिए इंसान, ठीक है, प्लानिंग कर रहा है और नीचे देख रहे हैं, जबकि सूरज पीछे से, मतलब सूरज अभी उग रहा है, लेकिन ये इतना परेशान है कि रात रात भर वो जाग के, ये इंसान बैठ के, आई होप कि देख देख पा रहे, बहुत परेशान होते अपने मतलब हेयर बाल जो है वो खुद ही मतलब खींच रहे हैं, ठीक है, परेशान हो गए हैं, प्लानिंग कर करके, काम कर करके, कुछ लोग हैं पढ़ाई कर रहे कर करके, ठीक है, परेशान हो गए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, वो इन रिवर्स, मतलब आपके लाइफ का जो परेशानी है अभी वो खत्म हो रहा है, इसलिए मुझे ये देखने को बोला गया। थैंक यू माइकल, लेकिन रीडिंग में आप लोग मुझे अगर ऐसे देंगे तो बेटर है, बिकॉज हाँ, लेकिन आप लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं ये चेंज से डर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, हाँ, इसलिए डर लग रहा है, हार्ट में हेवीनेस इसलिए डर लग रहा है आप लोगों को, ये चेंज से रेजिस्ट कर रहे हैं, मत करिए, मतलब ऐसे जब तक आप लोग का हीलिंग नहीं होगा तो आप रेजिस्ट करते रहेंगे और आपको दुख मिलता रहेगा या फिर तकलीफें मिलती रहेगी, फिर अल्टीमेटली आके जब आप छोड़ेंगे ये चीज तभी आप जाके वो चेंज होगा। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि कोशिश करिए इस चीज एक्सेप्ट करने के लिए, जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे ना, हाँ, जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे ना उतना जल्दी आपको ये कंप्लीट हैप्पीनेस, फ्रीडम, ये देखिए सोफा बोल रही थी, ये ऑलमोस्ट एक सोफा जैसा लग रहा है ना, पेट है, बच्चे हैं और 2 पेट है, वाह, और एक पति पत्नी बैठ के बातें कर रहे हैं, है ना, और ये एक मतलब एक पूरा हैप्पी कंप्लीट फैमिली,
बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है टॉरस की लाइफ में, क्या होने वाला है। ओके 3, ओके एम्प्रेस इन रिवर्स। कुछ लोगों का अगर ब्रेकअप हुआ था, या हो सकता है आप लोग दो, अच्छा अभी नहीं बोलूंगी, समझ में आ रहा है, आने दीजिए। आज का रीडिंग जो है कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा ट्रिगरिंग हो सकता है, हाँ ध्यान में रखिएगा, सबके लिए सब मैसेज नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये मैसेज आपके लिए नहीं है तो हो सकता है कि मतलब कोई और रीडिंग आपके लिए होगा, ठीक है ना। ओके बताइए, डेक कट करना है। ये डेक भी मुझे नॉर्मली, मैं ये एवरीडे विच टैरो, मैं बहुत, ये नया डेक है मेरे, मतलब मेरे पास नया आया है, और मैं ये इसको एक सेकेंड यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन अभी इस बार मुझे बोला गया इसको यूज़ करने के लिए, मुझे इसको निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ा। वाओ, ओके फर्स्ट सिचुएशन कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा। आइदर आप या फिर आपका पर्सन, क्लियरली कोई एक रिलेशनशिप है, फर्स्ट थिंग, हाँ जो रिलेशनशिप वाला है वो मैं बोल रही हूँ पहले, ठीक है। आप या आपका पर्सन कोई और रिलेशनशिप में थे, वो कमिटेड रिलेशनशिप होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लोग किसी के साथ कमिटमेंट में थे, ठीक है। अब वो कमिटमेंट जो है वो लव रिलेशनशिप, ओके, या फिर एक लव रिलेशनशिप होने का मैक्स, मतलब बहुत चांसेस है कि ये लव रिलेशनशिप है, ठीक है। मतलब हस्बैंड वाइफ हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और लंबा कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप में आप लोग थे, और आप लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि ये तब जब रिलेशनशिप में आप लोग थे, वो आप हो सकता है आपका पर्सन भी हो सकता है। बाय द वे आप लोग हो सकता है कि कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, लियो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हैं, जरूरी नहीं है लेकिन चांसेस ज्यादा है। ओके तो आप कर रहे थे भी, हो सकता है आपका पास जो रिलेशनशिप के बारे में मैं बोल रही हूँ, आप या आपका पर्सन हो, ठीक है। तो हो सकता है वो लोग कोई रिलेशनशिप में थे जो बहुत ही कमिटेड रिलेशनशिप था, जो उनको बहुत ही, उनको लगा था कि ये उनका सोलमेट है, ये उनके साथ ही, मतलब ये मतलब बिल्कुल परफेक्ट मैच है, लेकिन वो एक्चुअली परफेक्ट मैच नहीं था और वो रिलेशनशिप टूट गया, ठीक है। मैं कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ, वो रिलेशनशिप टूट गया है, डिवोर्स हुआ है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब जैसे वो हुआ, वो एक कार्मिक टाइप ऑफ साइकिल था या रिलेशनशिप था जो जिसमें से उनको निकलना था। अब जैसे वो लोग निकले तो वो उनका डेविल एनर्जी था, जिसमें से मतलब जो एनर्जी में, मतलब ये रिलेशनशिप उनको बहला के फुसला के पकड़ के, मतलब होता है ना आशा दिखा के कि हाँ हाँ बेटर होगा, अच्छा है आपके लिए, ये देखो आपको, तो मतलब ये ऐसा एक रिलेशनशिप था जिसमें उनको ये 10 ऑफ कप्स कभी भी नहीं मिला, ये खुशी, ये हैप्पी फैमिली कभी नहीं मिला, लेकिन जो डेविल है उनको बहला के फुसला के, हाँ ये सबसे अच्छा है, यही आपको सुख देगा, ये करके वो रिलेशनशिप में उनको फंसा के रखा हुआ था, ठीक है। वो रिलेशनशिप में फंसा के रखा हुआ था, लेकिन वो रिलेशनशिप में से आप या आपका पर्सन जैसे रेजोनेट करे, बाहर आए हैं, डिवोर्स हुआ है हो सकता है, या फिर कुछ कमिटमेंट टूटा है, ठीक है, कमिटमेंट टूटा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे वापस एक यही रिलेशनशिप वापस शुरू होगा, नहीं, ये रिलेशनशिप वापस नहीं शुरू हो पाया और पाएगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप में नया कुछ, मतलब वहां पे कोई जस्टिस ही नहीं मिला है, ठीक है। ऐसा एक रिलेशनशिप में से वो लोग वापस आए हैं, सॉरी बाहर आए हैं, और इनको एक, मतलब एक साइकिल वो लोग कंप्लीट किए हैं, ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा और यही टाइम में मुझे लग रहा है कि आपका या फिर आपका करंट एनर्जी में और एक पर्सन है, ठीक है, जो एंट्री लिए हैं। मतलब अगर आप लोग, मान लीजिए आप लोग या आपका पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे या दूसरे कमिटमेंट में थे, जिसमें फंसे हुए थे, निकल नहीं पा रहे थे बहुत दिनों से, और ये बहुत बहुत दुख वाला एक रिलेशनशिप था, कुछ अच्छा रिलेशनशिप नहीं था। अब ये भी हो सकता है कि वो रिलेशनशिप टूट गया, उसके बाद आपका करंट पर्सन जो है एंट्री लिया है, या फिर वो रिलेशनशिप में रहते रहते जब और नहीं हो रहा है, तब एक नया पर्सन
एंट्री लेता है। वो आप हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में एंट्री लिए हो, वो लोग हो सकता है कि आपके लाइफ में एंट्री लिए हैं। ठीक है, अब वो पिछला रिलेशनशिप तोड़ के हो सकता है या टूटने वाला है वो टाइम में। अब ये एंट्री जो है, जब वो लोग होप छोड़ चुके थे कि मेरे लाइफ में और कुछ नहीं होने वाला है, या आप सोच रहे नहीं मतलब प्यार में से भरोसा उठ गया है मुझे और कुछ नहीं होने वाला है, और क्या इतना अगर स्टेबल रिलेशनशिप मैंने सोचा था, इतना सोच लिया था, वो नहीं हुआ, तो अब तो आगे और कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा अगर आप सोच रहे थे, तभी अचानक आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे, अचानक जैसे मतलब हवा में से कोई इंसान के साथ आप लोग टकराए। अब वो लिटरली हवा में हो सकता है कि ड्यूरिंग अ फ्लाइट ट्रैवल के टाइम में आप लोगों ने टकराया, एयरपोर्ट में या फ्लाइट में, ये हो सकता है। सोशल प्लेटफॉर्म में टकराया है, मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, ये भी हो सकता है। ठीक है, और ये तुरंत आप लोग बहुत क्लोज एक फ्रेंडशिप बॉन्ड बन गया, या फ्रेंडशिप से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कमिटमेंट की तरफ वो नहीं गया। ठीक है, कमिटमेंट की तरफ वो आगे नहीं बढ़ा। ठीक है, आपको लेकिन उनके साथ एक फ्यूचर दिखा, हो सकता है आपका पर्सन आपको दिखाया कि ये फ्यूचर है, मतलब आपको लगा ये बहुत एक, ये मेरा फेटेड कनेक्शन है, ये मेरा डिवाइन कनेक्शन है, ये भगवान का दिया हुआ है। लेकिन आप या आपका पर्सन जो भी है, जो यहाँ पे कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे, और कोई भी ऑफर, मतलब ये रिलेशनशिप को कोई रिकॉग्निशन या कोई एक, उसको क्या बोलते हैं, मतलब एक लव ऑफर कि हाँ चलो हम लोग गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनते हैं, डेट करते हैं, या शादी तो चलो दूर की बात है, ऐसा भी कोई कमिटमेंट लेके, ऑफर लेके आगे आए ही नहीं। ये एक सिचुएशन है कुछ लोगों के लिए। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है, आइदर आप या फिर आपका पर्सन कोई भी एक रिलेशनशिप के साथ जूझ रहे थे पास्ट में, या जूझ के बाहर आए थे, या उसका होता है ना ब्रेकअप हो गया लेकिन उसके बाद भी तकलीफ रहता है। कभी कभी ये ऐसा भी हो सकता है रिलेशनशिप की ये कोई मदर वुंड हो, मतलब मम्मी, माँ, या माँ जैसा कोई, या नॉट नेसेसरी फादर भी हो सकता है, लेकिन माँ मुझे ज़्यादा लगता है कि उनसे आपको कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ पहुंची हो। ठीक है, या पहुंचा हो, मतलब आपके फादर से या मदर से, या फिर ऐसा कोई फैमिली मेंबर से, या फैमिली डायनामिक में भी हो सकता है कोई रिलेशनशिप में या आपको तकलीफ पहुंचाया हो। उससे बाहर आने के बाद आपको मतलब प्यार में से, केयर लव में से भरोसा उठ गया था, और आपने सोचा नहीं, प्यार व्यार कुछ सच्चा प्यार कभी होता नहीं है, होगा नहीं, मैं जो है थोड़ा सा मुझे, आप या आपका पर्सन मुझे थोड़ा सा मतलब लाइटली लेने वाला वाइब लगा, कि मतलब ऐसे चल रहा था लाइटली, चीजें डीप में जाना ही नहीं। ठीक है, ऐसा चल रहा था, लेकिन अचानक से कोई आपके लाइफ में आया है, या आप आए हो किसी के लाइफ में, मतलब दो लोग एक साथ आए हैं, जो अभी आपको लग सकता है कि ये एक और लगा था शायद कि ये एक फेटेड कनेक्शन है, इसमें ये कैसे मतलब अचानक से मेरे लाइफ में लाया गया है ये इंसान को, है ना। लेकिन क्योंकि आपके पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, और कुछ इनसिक्योरिटीज है आपका या फिर आपके पर्सन का, इसलिए ये नेक्स्ट लेवल तक बढ़ा ही नहीं, वो प्यार का जो ऑफर है वो आपको मिला ही नहीं। ठीक है, या आपने नहीं दिया अपने पर्सन को। अच्छा, कुछ चीजें क्लैरिफाई करेंगे, ये डेक यूज करेंगे। ओके, बताइए ये 2 ऑफ कप्स क्या है एंजल्स, प्लीज ये 2 ऑफ कप्स क्या है। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे, बेस चक्रा इन रिवर्स, करेक्ट, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून अच्छा इसको टावर, ओके टावर इन रिवर्स, डिसेप्शन इन रिवर्स, ओके ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का और एक कार्ड दीजिए प्लीज, डिस्कनेक्ट एंड बॉटम इन रिवर्स, हाँ करेक्ट, ओके, व्हाट इज पेज ऑफ कप्स, डेस्टिनी इन रिवर्स, पैशन इग्निशन इन रिवर्स, सॉरी, अच्छा पैशन इग्निशन इन अपवर्ड, ट्रायम्फ एंड सक्सेस अपवर्ड, ओके, 1 कोई 11 देख सकते हैं, अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये आपका कंफर्मेशन है कि आप एक डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हैं, डिस्टाइन कनेक्शन है। 10 भी देख सकते हैं, 16/4 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 16 अप्रैल किसी के रिलेवेंट हो सकता है, 10 10 10, ओके फाइन,
20, 30 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अक्टूबर किसी का मंथ हो सकता है, मतलब बर्थ मंथ है ना। ओके, जनवरी भी हो सकता है। अच्छा, तो वही है कि किसी का घर यहाँ पे टूटा है या फिर एक कमिटमेंट टूटी है, जो मैंने बोला वही। और ये डेस्टिनी जो है विल ऑफ, मतलब आपको अभी उसमें क्या हुआ कि एक ऐसा साइकिल आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ रहा है अभी। डिसरप्शन जो आप लोग बहुत रेजिस्ट कर रहे हो, है ना, डिसरप्शन टावर मोमेंट बहुत रेजिस्ट कर रहे हो आप लोग, मतलब आप लोग इतना दिनों से जो चेंजेस लाना रेजिस्ट कर रहे थे हैं, और बोर्डम डिसकंटेंट जो लाइफ से हैप्पी नहीं थे, ठीक है, वो जो है वो आपका ये डेस्टाइन्ड एक कनेक्शन है जो आपको वो करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, आप लोग ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर रहे थे बोल के आप लोगों को वो मतलब डेस्टाइन जो आपका फेटेड जो कनेक्शन है उसमें कनेक्ट आप लोग कर नहीं पाए, आगे ऑफर कर नहीं पाए, क्योंकि आप लोग स्टेबल नहीं थे। ठीक है, लेकिन उस वही एक कनेक्शन में आपको विक्ट्री और एक नया शुरुआत आप लोगों को मिलेगा, जहां पे आपका हार्ट ओपन हो रहा है, प्यार की तरफ ओपन हो रहा है। इस इंसान को देखिए, ये अंदर मतलब परेशान होके ये लोग, मतलब पुराना जो मैं बोल रही थी और सर्व ही नहीं हो रहा है, उसमें से अभी वो निकल रहा है, मतलब जमीन के नीचे से, मतलब इतना पुराना, मैं जो बोल रही थी धूल जम गया है, उस पर जाले पड़ गए, मतलब जमीन के नीचे चला गया इंसान, उसमें से अभी निकल के आ रहे हैं। ठीक है, मतलब वापस एक रिन्यूअल हो रहा है आपके लाइफ में, एक नया बिगिनिंग हो रहा है। ठीक है ना। हाँ, अरेंज हो रहा है आपका लाइफ वापस। ओके, तो अभी देखेंगे क्विकली कि और क्या, अगर कुछ बोलना चाह रहे हैं एंजल्स आपके लिए इन द फ्यूचर, कुछ भी आपको जानना है तो क्या जानना है। अच्छा, ये जानना है, कार्ड दिखा दिया मुझे, 10 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट इन रिवर्स, 5 ऑफ कप्स। हाँ, अगर आप लोग आपके पार्टनर कोई भी बहुत स्नीकी थे, कोल्ड इन एंड आउट, मतलब कोई क्लियरिटी नहीं दे रहे, हाँ, माइंड गेम्स कर रहे हैं, मतलब रिलेशनशिप को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, छोड़ भी नहीं रहे, कभी बात कर रहे कभी नहीं कर रहे। आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे प्यार है, या ये आप भी हो सकते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपने ऐसा किया क्योंकि आपको इनसिक्योर लग रहा था। ठीक है, वर्गो इंपॉर्टेंट हो सकता है साइन, या वर्गो आपके चार्ट में हेवी हो सकता है। ऐसा अगर आपने किया है और आप वो किसी को ठेस पहुंचाया है आपको, या फिर आपको दुख पहुंचाया, जहां पे आप लोगों ने एक्सपेक्ट कर लिया था कि ये एक आपका, इसमें से मुझे लगता है आप या आपका पर्सन है जो बहुत दिनों से मतलब रिलेशनशिप में नहीं थे कोई भी। ठीक है, भले आपका कोई पार्टनर हो या ना हो, ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट सेलिबेसी लाइफ, मतलब रिलेशनशिप में रह के भी नहीं रहना, या फिर लिटरली कोई रिलेशनशिप में नहीं थे, जो प्यार में से भरोसा उठ गया था। आप या आपका पार्टनर या फिर दोनों ही रिलेशनशिप में नहीं थे। ठीक है, समझ लीजिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, और अगर आपको लगा कि नहीं ये जो इंसान है ये मुझे अभी इसके साथ मेरा ये जो, मतलब मैं वेट कर रही हूँ, वेट करते जा रही हूँ, और कुछ मतलब आगे बढ़े, रो रही हूँ, बैठ के वेट कर रही हूँ, वो हर्मिट एनर्जी से मैं निकलूंगी। या फिर आपका पर्सन के बारे में अगर आपने सोचा कि मतलब आपका पर्सन ने सोचा कि आप निकलेंगे, ठीक है, और दोनों हर्मिट मोड में से ऐसे वेट करते रहना, कोई रिलेशनशिप में नहीं रहना, उसमें से निकल के एक सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं, वो सेलिब्रेशन हुआ नहीं अल्टीमेटली। ठीक है, तो इन द फ्यूचर ये कनेक्शन में ही आपको 10 ऑफ कप्स मिलेगा, मतलब इनके साथ आपका एक बहुत इन द फ्यूचर, जो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, दैट इज कि बहुत एक प्यारा सा फैमिली आप लोगों का बनने वाला है। अगर आप लोगों को बच्चे पसंद हो तो फिर आपके बच्चे भी हो सकते हैं इन द फ्यूचर। मुझे बोला जा रहा है हो सकता है आप में से किसी का ऑलरेडी एक बच्चा हो, सिंगल पेरेंट, सिंगल मदर, सिंगल फादर, या दोनों ही हो। ठीक है, तो ये करंट एनर्जी में आप लोग हैं, और क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कैरियर और पैसों के बारे में भी वरी कर रहे हैं। हाँ, मुझे बोला जा रहा है आप दोनों जब एक साथ आएंगे ना, ये जब आपका हीलिंग कंप्लीट होगा, और आप लोग अभी आ रहे हो, आप लोग जल्दी आ रहे हो, अभी बहुत ज़्यादा देर नहीं है, आप में वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, मैं फील कर रही हूँ, मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स किसी का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, यूनाइटेड स्टेट्स किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ना, मुझे नहीं पता क्यों मुझे बोला गया। माउंटेन्स किसी को पसंद हो सकता है, हाँ, मशरूम्स किसी को पसंद है, कैट्स है किसी के घर पे, या डॉग, ये आप लोगों का कंफर्मेशन है। बटरफ्लाई देख रहे हैं तो वो भी कंफर्मेशन। जो लोग कैरियर में परेशान हैं
पैसों के लिए परेशान, बहुत क्लियरली समझ में आ रहा था उनके लाइफ में क्या चल रहा है। सोर्स इन रिवर्स। पास्ट में अगर आप जो जॉब, अगर करियर में आपने एक्शन नहीं लिया, या फिर अगर आप लोग जॉब में हैं, ठीक है, या फिर जो भी करियर में है, आप लोगों ने सही टाइम जब मौका था तब आपने एक्शन नहीं लिया बोल के आपको बहुत ज़्यादा मतलब वो अपॉर्चुनिटी जो एक जो आप चाह रहे हो कि 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको, तो आपको कंप्लीट चाहिए, मतलब इतना पैसा चाहिए कि मतलब चलता रहे, कभी भी नहीं सोचना पड़े आगे, पैसों के लिए सोचना नहीं पड़े, ठीक है। तो आपने टाइमली एक्शन नहीं लिया और आपको कोई एक क्लियरिटी नहीं मिला कि क्या करना क्या है। जो कुछ लोग के लिए हो सकता है कि करियर में क्लियरिटी नहीं मिला कि एग्जैक्टली कौन सा काम है जो आपको करने से सही होगा, ठीक है। तो ये जो है पुराना कोई जॉब, कैरियर, बिजनेस छोड़ रहे हैं आप, ये हो सकता है। और अगर नहीं छोड़ रहे तो वो कंप्लीटली उसमें नया चेंज आ रहा है, कंप्लीट चेंज। अगर कोई एक पार्टनरशिप में है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कोई पार्टनरशिप है, जॉब है, कोई कैरियर है, आपको कंप्लीटली छोड़ना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ रहा है। अगर नहीं भी छोड़ेंगे तो वो कंप्लीट चेंज होगा, कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। और उसमें कोई कंफ्यूजन, जो फाइट्स है, अगर मतलब आसपास बहुत केओस है, ठीक है, इस चीज़ को लेके आप लोग खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, वो चीज़ कंप्लीटली चेंज होगा आपके लाइफ में। चेंज होके क्या, किस तरफ जा रहा है कैरियर का, किस तरफ जा रहे हैं एंजल्स, प्लीज बताइए। टॉरस व्यूअर्स का कैरियर में क्या होने वाला है, जो लोग कैरियर के लिए परेशान हैं उसमें क्या होने वाला है। क्वीन ऑफ वंस है, एम्प्रेस है, थ्री ऑफ सोर्ड्स है, फूल। हाँ, सबसे पहली बात है आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ, आपको एक्सेप्ट करना है कि जो आप लोग करेंट जो सिचुएशन में जहाँ पे आपको कुछ अचीवमेंट नहीं हो रहा है, आप लोग मेहनत कर रहे हो, आपने सोचा कि उसमें बहुत कुछ मिलेगा, आप में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, आप में कुछ बहुत पोटेंशियल है आप लोगों में। ऐसा मत सोचिएगा बैठ के कि नहीं मुझ में कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं होता है। मैं बोल रही हूँ आप लोगों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस अभी बढ़ रहा है, आप में पोटेंशियल बहुत है। आप नया कोई चीज़ में आप जाओगे, उसमें आप कंप्लीटली मतलब है। अगर आप सोचो मैं कैसे करूँ, अगर आप सोचो मैं कैसे करूँ, कहाँ से होगा, ठीक है, तो मत सोचिए। आप में वो स्किल है, उसको पहचानिए कि क्या ऐसा है, क्या नया प्रोजेक्ट, क्या काम है जो आपको जो आपको दर्द नहीं देता है, आपको खुशी मिलती है वो करके, ठीक है। वैसा काम में आप एक नया मतलब शुरू करोगे, नया शुरुआत आपका होगा। पुराना जो है वो खत्म हो जाएगा, नया शुरुआत आप कर रहे हो, मतलब ऑलरेडी आप कर ही रहे हो, ठीक है। और बहुत नॉलेज के साथ, ज्ञान के साथ, पेशेंस के साथ, ठीक है, आगे बढ़ोगे। वो साइकिल जिसमें आपको मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ है और एक सिचुएशन में, कैरियर में आप लोगों को बैक स्टैबिंग, पीछे से बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटिक्स करके आप लोगों के पीठ पीछे मतलब आपको रिकॉग्निशन नहीं मिला, या स्किल का आपका अप्रिसिएशन ही नहीं हुआ, ठीक है। तो आप बिल्कुल बोझ बन चुका था, ठीक है ना, ऐसे जैसे। और आपको धोखा भी मिला है उधर, हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा धोखा मिला है, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसे। लेकिन वहां से अगर आप सोचते हो मतलब मैं हार चुका हूं, वहां से आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, वहां से आप नया शुरुआत कर ही रहे हो। अगर अभी तक नहीं किया, बहुत जल्दी आप करने वाले हो, मतलब ऑलरेडी आपके एनर्जी में बहुत हैवी है। टेम्परेंस, बैलेंस ला रहे हो, अपने लाइफ में डिसिप्लिन ला रहे हो, बैलेंस ला रहे हो, ठीक है। और वो जो सीक्रेटिव एनर्जी जो भी था, जो आपको ऑप्शंस, सेवन ऑफ वंड्स के साथ और सेलिब्रेशन के साथ, ठीक है, हाई प्रिस्टेस इन रिवर्स, तो आपको क्लैरिटी मिलेगा। जो आपको अभी नहीं मिल रहा है क्लैरिटी क्या है, वो क्लैरिटी आपको मिलेगा। जो आप नया शुरुआत लोगे, आपको ग्रेजुअली वो क्लैरिटी भी मिलेगा कि आपको भी लग रहा है कि नहीं ये कैसा है, ये इसमें मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, लोग क्या बोलेंगे, कम्युनिटी क्या बोलेंगे, ऐसा काम करूंगा या फिर जो भी है, ठीक है। वर्क हो सकता है कि आपके आसपास कम्युनिटी में आपके घर वालों को या फिर फैमिली का एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है जो आप करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन वो क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ोगे और ये सेलिब्रेशन तक पहुंचोगे, आप कैरियर में वो सेलिब्रेशन तक पहुंचोगे, ठीक है ना। तो ये आपका रीडिंग था टॉरस। अगर आपको ये रीडिंग क्लेम करना है तो प्लीज इस पे कमेंट करके क्लेम करिए। और मैं आपके लिए कुछ कार्ड निकालने वाली हूँ मोनोलॉजी से।
देखते हैं मोनोलॉजी क्या बोलना चाह रहे हैं टॉरस व्यूअर्स के लिए क्या है। आपका लाइफ में मैं अपहीवल है, मैं बोल रही हूँ कि हाँ, इमोशंस आर रनिंग हाई। आप ट्रैवल दिख रहा है मुझे, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस दिख रहे हैं मुझे। कॉन्टिनेंट अलग अलग हो सकता है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। देखिए टॉरस रीडिंग में टॉरस, नेक्स्ट ईयर टॉरस सीजन मतलब अप्रैल में, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अभी नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ तब जाके आप मतलब एक बहुत ही प्रॉस्परस एक टाइम तक पहुंचोगे। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। वो जो रेजिस्टेंस, चेंज नहीं होना है, मैं ऐसा ही ठीक है, वो मत करिए। कॉन्फिडेंस जरूरी है लेकिन प्राइड नहीं हो जाना है ना। अ फियरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस फुल मून इन एरीज। मैं आपको बोल ही रही हूँ टॉरस, आप लोगों के लाइफ में अभी मुझे विन विन आउटकम इज फोरकास्ट इन द लिब्रा। मैं जो बोल रही थी किसी के लिए हो सकता है मतलब साइन आपके लाइफ में बैलेंस लाया जा रहा है, तो इसीलिए ये चेंजेस हो रहा है। आप रेजिस्ट मत करिए, आप रेजिस्ट कर रहे बोल के इतना और ज्यादा आपको तकलीफ हो रहा है, ठीक है ना। तो आपके लाइफ में चेंजेस जो लाया जा रहा है वो आपके भले के लिए है। बहुत ही प्रॉस्परस कैरियर आपको लग सकता है, अगर लग रहा है कहाँ से होगा, कैसे होगा, हो सकता है क्या। बिलीव मी, मैं खुद एक प्रोजेक्ट के लिए मैं अप्लाई किया था। कोई एक प्रोजेक्ट के काम के लिए मैं वेट करी थी, एक कोई भी एक चीज़ का वेट कर रही थी मैं, और मुझे लगा था कि वो होगा, हो ही जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो रिजेक्ट हो गया था, रिजेक्ट हो गया था, और वो वापस आने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि मैंने वापस अप्लाई नहीं किया है। आपकी रीडिंग करने से पहले, कुछ देर पहले मेरे पास अचानक से ईमेल आया है कि नॉट ओनली कि वो प्रोजेक्ट मतलब वो लोग खुद से मुझे अप्रोच किए हैं, नॉट ओनली कि हाँ ठीक है हम लोग इंटरेस्टेड है या समथिंग, वो लोग अभी मुझे समझा रहे हैं कि मतलब इसमें क्या क्या हो सकता है, आगे क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये मैं एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, और ये मतलब नॉर्मली देखा जाए तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो वापस अप्लाई नहीं की हूँ रिजेक्शन के बाद, ठीक है। तो मिरेकल्स होते हैं, ईश्वर अगर चाहते हैं, यूनिवर्स चाहता है सही टाइम पे। और अभी मुझे समझ में आता है कि वो अगर तभी एक्सेप्ट होता तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता, अभी मेरे लिए वो सही रहेगा। तो मैं बोल रही हूं आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, कंप्लीटली भरोसा रखिए। आपका कैरियर आगे बहुत प्रॉस्परस है। करंट जो आप कर रहे हो उसमें आइदर आपका बहुत ड्रास्टिक चेंज होगा, बहुत ही ज्यादा चेंजेस होगा कैरियर में, नहीं तो हाँ मतलब तोड़ फोड़ वाला चेंज, कंप्लीट चेंज होगा। या फिर बहुत ज्यादा चांसेस है पुराना सब कुछ टूट के, पुराना सब कुछ टूट के मतलब आपका बिलीफ हो सकता है, आपका प्राइड हो सकता है, ठीक है। आप जो चीज पकड़ के बैठे, नहीं नहीं यही सेफ्टी जोन में रहना, कंफर्ट जोन में रहना, उसमें से आपको बाहर लाया जाएगा। हो सकता है आपका कैरियर चेंज हो, जॉब चेंज हो, लेकिन घबराना मत। अगर हो रहा है सोच लेना कि ये आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है टॉरस। आई होप कि आपके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो, और आप लोग कॉन्फिडेंट के साथ और डिवाइन पे भरोसे के साथ आप आगे बढ़े, ठीक है। और आपका रीडिंग खत्म करेंगे एक एंजल कार्ड के साथ। और जब तक के लिए आपके साथ फिर से मुलाकात नहीं हो, तब तक हीलिंग करते रहिए। बी असर्टिव, नेगेटिव मत सोचिए, ठीक है, पॉजिटिव रहिए। और ये भी बोलने के लिए लाया जा रहा है, किसी को अगर आपने वो मदर वोंड या पास्ट पार्टनर अगर कोई भी है जिसको, उसको फॉरगिव कर दीजिए। हाँ, उसको फॉरगिव कर दीजिए। और नहीं, वो पास्ट चीज को आपको पकड़ के नहीं रखना है। और अगर किसी के लिए कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन था तो वो नो है, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरा रीडिंग देखने के लिए और मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर आप लोगों को मेरा रीडिंग अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आगे ऐसे ही कंटिन्यू कर पाऊँ। और मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए और सपोर्ट करिए। और जब तक वापस नहीं आऊँ तब तक के लिए खुश रहिए, और भगवान आप लोगों का भला करे, आप लोगों को सक्सेसफुल बनाए, और आप लोगों को बहुत स्ट्रेंथ दे, और अच्छे से आपका लाइफ को रिफॉर्म करे, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस लेके आए। टेक केयर टॉरस, जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।